एवेंजर्स डूम्सडे जैसे प्रोजेक्ट में हमारे मेन एवेंजर्स है भी कि नहीं, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, वांडा, हल्क, ये सब कहाँ है? हेलो गाइस, क्लमजी दिस साइड। और आज सुबह सोशल मीडिया पे एक बम फूटा जब मार्वल स्टूडियोज ने अनाउंस की एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट। एंड इस पूरी कास्ट की लिस्ट में मेन कैरेक्टर्स तो है ही नहीं, उल्टा उनकी जगह ऐसे कैरेक्टर्स है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं रहे थे। लाइक पुरानी वाली एक्समैन टीम के बंदे जो वो 2000s में मूवीज आई थी, मिस्टीक, साइक्लॉप्स, अपना प्रोफेसर एक्सेवियर, अपना मैग्नेटो, ये सब। साथ में ही यहाँ पे न जाने क्यों डेडपुल एंड वुल्वरीन वाले गैम्बिट को भी कंफर्म कर दिया गया है, एंड भाई अपने द मार्वल्स में दिखे हुए बीस्ट को भी, विच इज लाइक ओके ठीक है भाई, पर चल क्या रहा है, क्या भसड़ मची हुई है। 26-27 लोगों की कास्टिंग में सिर्फ एक ओजी एवेंजर है। क्यों? इस चीज को करने का पॉइंट क्या है और इस चीज को ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अब समझो, इस चीज को करने के कई रीजंस हो सकते हैं, एंड भाई हम सारे रीजंस के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद ये एक हाइप बनाने का स्टंट है फॉर अदर मूवीज। 27 में से ऑलमोस्ट 10 कैरेक्टर के प्रोजेक्ट्स इसी साल आने वाले हैं। लाइक थंडरबोल्ट्स में हमारा सेंट्री, ब्लैक विडो, बकी, रेड गार्डियन, गोस्ट, एंड अपने फैंटास्टिक फोर्स में जॉनी स्टॉर्म, रीड रिचर्ड्स, सूजन स्टॉर्म और अपना थिंग। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अभी हमें थोड़े ही महीनों में दिखने वाले हैं। और अगर तुम इस अनाउंसमेंट वाली वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये बहुत ज्यादा ध्यान से एंड बहुत ज्यादा मिनिमली इन दोनों मूवीज के कैरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। जैसे स्टार्टिंग में बकी को दिखाना, एंड भाई उसके बाद आखिरी में पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स को दिखाना। एक तरीके से ये एक पब्लिसिटी हो गई इन कैरेक्टर्स की, इनकी मूवीज के लिए, जो इसी साल आने वाली है। एंड ये चीज एक बार पहले भी हो चुकी है जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर कैप्टन मार्वल, जो कि एकदम रद्दी मूवी थी, एंड उसके अलावा एंटमैन का सेकंड पार्ट, दोनों को इस चीज का बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला था, एंड दोनों की दोनों मूवीज ने अंधा पैसा कमाया था। सो एक तरीके से आई गेस यही करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि पहले इन दोनों मूवीज की उतनी हाइप नहीं थी जितनी स्पाइडरमैन या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी प्रोजेक्ट की होती है, बट अब बिकॉज ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे में इनकी कास्टिंग के बारे में खुल के बता दिया गया है कि ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे दिखने वाले हैं, हम इस प्रोजेक्ट में थोड़े ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक फोर जैसे प्रोजेक्ट हमारे लिए थोड़े से और इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर ये अनाउंसमेंट नहीं होती तो उतने नहीं होते। तो तुम इसे एज अ गेस्ट भी मान सकते हो, पर मुझे लगता है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यही रीजन है कि बाकी कैरेक्टर्स हमें नहीं दिखाए गए हैं, बिकॉज इन दोनों मूवीज से सारी की सारी लाइमलाइट हट जाती है अगर उन सारे कैरेक्टर्स को दिखा देते। इसी के साथ बाकी कैरेक्टर्स को रिवील ना करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि दे डोंट वांट टू स्पॉइल अदर प्रोजेक्ट्स। अब देखो, हमें ये पता है कि स्पाइडरमैन 4 पे जोर शोर से काम चल रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले ही सीडी सिंह को कास्ट किया गया है, एंड स्पाइडरमैन 4 वैसे ही डूम्सडे के 2 महीने बाद आने वाली है, एंड उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स और भी आने हैं उसी साल। सो हो सकता है इसी वजह से हमें बाकी कैरेक्टर्स के बारे में अभी नहीं बताया गया है, ताकि हम अभी भी यही सोचते रहे कि स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन 4 में ही दिखेगा, एंड जो बाकी कैरेक्टर्स है वो भी कहीं पे ऐसे ही दिखेंगे। एंड जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, वो हमारा सारा का सारा फोकस चाहते हैं अभी 2 प्रोजेक्ट्स पे, एंड वो है थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक फोर में। सो ये एक तरीके गुमराह करने का तरीका भी हो सकता है, ताकि हम बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना भी बंद करें एंड बाकी प्रोजेक्ट्स भी स्पॉइल ना हो। या फिर थर्ड ये भी हो सकता है कि इन सारे कैरेक्टर्स को फाइनल हाइप क्रिएट करने के लिए रखा हो। तुम खुद सोच के बताओ, अगर अनाउंसमेंट हो ही रही है और सारे कैरेक्टर्स को अनाउंस किया ही जा रहा है, तो तुम चाहोगे तुम्हारे फेवरेट स्पाइडरमैन को इन सारे लोगों के बीच में अनाउंस कर दिया जाए? नहीं, राइट भाई। थॉर को भी तो इस लिस्ट में लॉन्च किया है, क्या बात कर रहा है। थॉर के कैरेक्टर को अनाउंस जरूर किया गया है, पर एक चीज नोटिस करना, जो अनाउंसमेंट वीडियो है उसमें सबसे पहले थॉर के कैरेक्टर को ही मेंशन किया जाता है, बिफोर कैप्टन अमेरिका, बिफोर डॉक्टर डूम, बिफोर एवरीवन। #ultimate OG Avenger respect granted। जैसे थॉर के कैरेक्टर को यहाँ एक स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में दिखाया गया है, वैसे ही सारे कैरेक्टर्स को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सारे OG एवेंजर्स की अनाउंसमेंट एक एक करके भी हो सकती है, साथ में भी हो सकती है, पर होगी जरूर। फोर्थ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस अनाउंसमेंट वीडियो में भाई ऑलमोस्ट आधा दर्जन एक्समैन को भी दिखाया गया है, विच मीन्स ये इस मूवी में एक बहुत बड़ा रोल एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। पर ये आदमी फिर से मरेगा, मेरे से लिख के ले लो। ये भी हो सकता है कि हमें ये समझाने के लिए कि एक्समैन इस मूवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक्समैन 1, 2 और 3, वो ओजी वाली एक्समैन के एक्समैन। तो अगर इन सारे एक्समैन की अनाउंसमेंट भाई साथ में की जाती बाकी एवेंजर्स के साथ, तो उतना ज्यादा एक शॉक लगता नहीं जो अभी लग रहा है। मतलब वैसे मेरे लिए, जैसे मैंने बताया, इट इज काइंड ऑफ शॉकिंग, बिकॉज मैं
मैं नहीं सोच रहा था कि इतने सारे एक्समैन हम डूम्सडे में ही देख लेंगे। मुझे लगा था ये मेनली सीक्रेट वॉर्स में या फिर उससे कहीं आगे जाके इनकी कोई सोलो फिल्म या फिर कुछ ऐसा होगा, बट यहाँ पे तो मार्वल ने हमें उनो रिवर्स कर दिया, जिसके बाद अब स्टोरी के बारे में कुछ भी जानना या फिर कुछ भी उसके बारे में गेस करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। या फिफ्थ गाइज ये भी हो सकता है कि यही मेन एवेंजर्स कास्ट है, इसके अलावा में कोई बड़ा एवेंजर देखने को नहीं मिलेगा। आई नो इट फील्स काइंड ऑफ सैड, इतनी बड़ी मूवी और इतने छोटे छोटे एवेंजर्स, बट शायद यही हमारी किस्मत में। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो घंटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। मार्वल स्टूडियोज की सबसे बड़ी आईपी एवेंजर मूवी, ऐसी मूवी जो इन्हें 21 दिन में पैसा डबल ट्रिपल कई बार तो चौपल करके देती है, उसमें ये अपने सबसे बड़े फेस, अपने सबसे बड़े कैरेक्टर्स को यूज नहीं करेंगे भाई। मार्वल ने कोई नशा नहीं किया है। जितने भी मिसिंग एवेंजर्स हैं लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, वांडा, हल्क, ये सारे के सारे दिखने वाले हैं फॉर श्योर। टेंशन मत लो, बिकॉज मार्वल अपनी इतनी बड़ी आईपी के साथ कोई रिस्क नहीं लेगा। वो अपना सारा माल मसाला इस मूवी में डालेगा, क्योंकि लास्ट कुछ मूवीज से उन्हें कुछ कास्ट प्रॉफिट हो नहीं रहा है। हो सकता है 1, 2, 2.5 कैरेक्टर ना दिखाएं, 2.5 मतलब मैं रॉकेट की बात कर रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द एवेंजर्स हमें दिखेंगे ही, एंड दैट इज फॉर श्योर। एंड इस चीज को और ज्यादा ठोस कर देते हैं भाई अपने आरडीजे एंड मार्वल के कुछ कमेंट्स, जिसे पढ़ने के बाद ये साफ साफ समझ आ रहा है कि ये पूरी की पूरी कास्ट नहीं है। ये जस्ट अभी के लिए हमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है कि इतना है, इतना तुम बस समझ जाओ, इतना तो दिखेगा, बट एक्चुअल में डूम्सडे बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर लेवल जितनी ही ग्रैंड होने वाली है, एंड आई होप सो इन्फिनिटी वॉर से भी अच्छी निकले। मैं भाई पर्सनली नेमोर, लोकी एंड अपने आरडीजे के डॉक्टर डूम को ऑफ कोर्स देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। बाकी तुम मुझे कमेंट्स में बताओ तुम किस कैरेक्टर को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो इस लिस्ट में से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, एंड अगर चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।